जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है धाकड़ फिजिक्स में। साथियों, आज हम आपको फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट का सबसे धाकड़ टॉपिक जो बेस कहा जाता है फिजिक्स का, वो है फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप। यह फिजिक्स का बेस है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। फिजिकल क्वांटिटी साथियों वो क्वांटिटी होती है हुज मेजरमेंट कैन बी डन, जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है या जिसका मेजरमेंट किया जाता है। उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी, यह दो प्रकार की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनके लिए किसी अन्य और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह अपने आप में सक्षम है किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए। मतलब इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, जिनका मेजरमेंट करने के लिए किसी अन्य क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथियों, इस संख्या में 7 होती है। यह मुख्य 7 होती है। कौन कौन से? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। 4 तो ये हो गए। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, temperature and luminous intensity. तो साथियों, ये जो 7 क्वांटिटी है ना, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इन 7 को किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन 7 को हम डायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको मेजरमेंट करने के लिए किसी अन्य क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंडेंट है। द क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल, इन 7 को छोड़कर सारी क्वांटिटीज को हम, सारे जो भी क्वांटिटी हमारे बीच में आएंगे वो सब डिराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, वर्क एटसेट्रा। ये सारी क्वांटिटी जो हैं वो किसी न किसी पे डिपेंड करती है। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स को कैसे निकाला जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको मास की आवश्यकता पड़ गई, एक्सेलरेशन की आवश्यकता पड़ गई। एक्सेलरेशन को ले लीजिए, क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की आवश्यकता पड़ गई, टाइम की आवश्यकता पड़ गई। तो डिराइव्ड क्वांटिटी को समझने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है। यह 2 प्रकार की है, फंडामेंटल, डिराइव्ड। फंडामेंटल इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो मुझे विश्वास है आपका ये बेसिक जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। एक और नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय।